अगर आपने 31 जनवरी 2024 तक अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं कराई तो आपको काफी पेनल्टी और काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि एमसीडी नए और कड़े कदम उठाने के लिए तैयार हो चुका है, वसूली करने के लिए तैयार हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जल्दी से करा लें। और साथ ही आपने कई जगहों पर जियो टैगिंग के कैंपेन्स भी देखे होंगे और वो इसीलिए कराए जा रहे हैं ताकि आप सब अवेयर हो और अपना टाइमली टैक्स पे कर पाओ। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप एमसीडी के ऐप पर जाकर जियो टैगिंग करो। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे आप एमसीडी के ऐप पर जाकर जियो टैगिंग कर सकते हो और क्या उसके बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जो लोग ये सोचते हैं कि टैक्स भरने से क्या होता है, हम टाइमली टैक्स पे नहीं करेंगे और ऐसे टैक्स डिफॉल्टर्स को काफी बड़ा अब नुकसान होने वाला है, क्योंकि एमसीडी वसूलने के लिए काफी तैयार हो चुका है और ऐसे टैक्स डिफॉल्टर्स को काफी हैवी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो अगर आपने अभी तक जियो टैगिंग एमसीडी के ऐप पर नहीं करी तो सबसे पहले आप 31 जनवरी से पहले आप ये चीज कर लीजिए। तो अब सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उन्होंने ये कदम क्यों उठाया है। तो यहां मैं सबसे पहले पॉइंट में आपको यही बताना चाहूंगी कि ज्यादातर लोगों की प्रॉपर्टीज डली हैं और वो टैक्स पे करने से काफी ज्यादा बचते हैं और ऐसे में गवर्नमेंट का तो नुकसान होता ही है, लेकिन जब टैक्स डिफॉल्टर्स की लिस्ट बनाई जाती है तो उनको हैवी टैक्सेस भी जमा करने पड़ते हैं। और एमसीडी ने ये कदम इसीलिए भी उठाया है ताकि लोगों को बेनिफिट्स मिल सके, प्रॉपर्टी के आसपास डेवलपमेंट हो सके। अब यहाँ पर आपने देखे होंगे जगह जगह एमसीडी के कैंपेन्स लग रहे हैं और इनके कैंपेन्स के पीछे का कारण ये है कि वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपको एमसीडी के ऐप पर जाकर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसा कि मैंने आपको कैंपेन्स के बारे में बताया था कि कई कैंपेन्स लगाए गए हैं जियो टैगिंग के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, तो सैटरडे संडे एमसीडी ने कम से कम 200 लोकेशंस पर ये कैंपेन्स लगाए हैं जिससे ज्यादातर लोग अवेयर हो और ये एमसीडी के एप्लीकेशन पर जाकर वो जियो टैगिंग करें। और साथ ही एमसीडी का कहना यह भी है कि जितने भी टैक्स डिफॉल्टर्स होंगे उनके अगेंस्ट केस भी फाइल होंगे। तो कैसे आप फोटोज और वीडियोस के साथ जियो टैगिंग कर सकते हो इस ऐप में जाके, इसी चीज के लिए उन्होंने काफी कैंपेन्स लगाए हैं। तो आप जाके भी उन कैंपेन्स में जाके समझ सकते हो, लेकिन जो लोग कैंपेन्स तक नहीं जा पा रहे तो इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हो। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को टैग करने के लिए आपको सबसे पहले तो एमसीडी का ऐप डाउनलोड करना है। और इससे पहले भी आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि अगर आपने एमसीडी के प्रॉपर्टी पोर्टल टैक्स पर जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और फिर आपको यूपीआईसी जनरेट होगा और वो यूज होता है आपके इस ऐप में। तो अब हम ये जान लेते हैं कि आपको एमसीडी के ऐप पर जाकर जियो टैगिंग करनी कैसी है, क्या क्या उसका प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपको नजर आएगा। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं एमसीडी की वेबसाइट से और प्ले स्टोर से। और ये ऐप आपको सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स में ही मिलेगा, आईफोन्स में ये अवेलेबल नहीं है। अब इसका प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर एमसीडी ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको अपने नंबर से रजिस्टर करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, सिटीजन और ऑफिसर। आपको सिटीजन पर क्लिक करना है और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपका ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी डालना है और वो ओटीपी डालकर आपको ये पोर्टल लॉग इन कर देना है। और उसके बाद आपको ये स्क्रीन नजर आएगी जिसमें आपको प्रॉपर्टी टैक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी टैक्स पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका यूपीआईसी नंबर आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि ये यूपीआईसी नंबर आपको तभी मिलेगा जब आपकी प्रॉपर्टी पोर्टल टैक्स पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी और जिनकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उनका यूपीआईसी नंबर और ये डिटेल निकल कर आ जाएगी। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी डिटेल्ड आपकी पिंक कलर में है, तो ये जियो टैगिंग नहीं हुई है। और जब ये जियो टैगिंग हो जाएगी तो ये डिटेल्ड आपकी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, प्लस साइन पर क्लिक करना है और जियो टैगिंग ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद एक मैप ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, जिस प्रॉपर्टी की आप जियो टैगिंग कर रहे हैं उसी लोकेशन पर आप ये काम करें। और फिर आपको कैप्चर जियो कोऑर्डिनेट बटन पर क्लिक करना है ताकि वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कैप्चर कर सके और वो आपकी लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी कैप्चर कर लेगा। उसके बाद आप अपने एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं, जो आपका एड्रेस आ जाएगा। और उसके नीचे आपको क्लिक फोटो ऑफ प्रॉपर्टी एट प्रॉपर्टी लोकेशन, तो वहां पर आपको अपने प्रॉपर्टी की फोटोज क्लिक करके इसमें अपलोड करनी है। और यहाँ आप कैप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं, आपका फ्लोर नंबर और आपका फ्लैट नंबर क्या है वो। और फिर जैसा कि
आपको नजर आ रहा है, फोटोज क्लिक करके आपको डालनी है, आपके फ्लैट की, आपकी प्रॉपर्टी की आपको फोटोज क्लिक करनी है और डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है और आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स एक और बार रीचेक करनी है, देन आपको यस पर क्लिक करना है। और अब आप देखेंगे वापस से अपनी डिटेल्स को कि उसकी स्क्रीन पिंक है या फिर ग्रीन, तो आपको दिख जाएगी कि आपकी जियो टैगिंग हो गई है और आपकी ग्रीन कलर की स्क्रीन नजर आ जाएगी। तो ये था प्रोसेस कि कैसे आपको इस ऐप पर जाकर जियो टैगिंग करनी है। अब काफी सारे लोग इस चीज में भी कंफ्यूज होंगे कि हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए करना है या फिर नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए करना है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूं कि एमसीडी ने ये जो प्रोसेस है ये सबके लिए मैंडेटरी कर दिया है, चाहे आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो चाहे आपकी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। तो चाहे आपकी प्रॉपर्टी ऑथराइज्ड हो अनऑथराइज्ड हो, आपको एमसीडी पर जाकर जियो टैगिंग करनी है। और काफी लोग ये सोचते होंगे कि हमें इन प्रॉपर्टीज के बेनिफिट्स क्यों नहीं मिलते। तो यहां पर अगर गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर डिटेल नहीं होगी आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आपको वो बेनिफिट्स कैसे मिल पाएंगे। तो यहां पर जियो टैगिंग का एक रीजन ये भी है। तो यहां गवर्नमेंट के पास जब डिटेल्स आ जाएंगी तो यहां आपको बेनिफिट्स तो प्रोवाइड होंगे ही, साथ ही आपकी प्रॉपर्टी पर जो लायबिलिटी टैक्स लगना चाहिए फर्दर फ्यूचर में आपके पास वही आएगा। और बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये कदम काफी ज्यादा जरूरी था। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हमें टैक्स नहीं पे करना, हम क्यों टैक्स पे करें। तो यहां पर आपको एक चीज मैं बता देती हूं कि आपकी मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट के टैक्सेस में आ रही है और आपको उसके टैक्सेस पे करने हैं, तो आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको एक हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और इन टैक्सेस से जो पैसा आता है गवर्नमेंट उसका फायदा खुद अपने यूज के लिए नहीं उठाती है, गवर्नमेंट उसका फायदा आपके लिए ही देती है। आपकी प्रॉपर्टी में जो बेनिफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराती है, फैसिलिटी डेवलपमेंट, इन सब में आपके टैक्सेस का पैसा जाता है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने 31 जनवरी 2024 से पहले एमसीडी के ऐप पर जाकर जियो टैगिंग नहीं की और अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं की, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है। साथ ही सिविक एजेंसी का कहना यह है कि अगर कोई टैक्स पेयर फेल हो जाता है और वो 31 जनवरी तक अपनी प्रॉपर्टी में जियो टैगिंग नहीं कराता, तो ऐसे में जो 10% रिबेट लमसम एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स पर मिल रहा था वो बेनिफिट उनको नहीं मिल पाएगा टिल द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बाय जून 30। और इन केस अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी जियो टैग्ड है तो आपको वापस से जियो टैगिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये स्टेटमेंट एमसीडी ने खुद ऐड की है। एक और चीज यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि ज्यादातर लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करना है तो आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और इसमें आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।